कभी ऐसा होता है कि हम मेहनत तो करते हैं पर उसका कोई फल दूर दूर तक नजर नहीं आता, तो क्या तब भी हमें काम करते रहना चाहिए? आज हम विजयदान देथा की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि मेहनत का असली मतलब, उसका सार आखिर है क्या। चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां आसमान बिल्कुल खाली है, जमीन सूखी पड़ी है और लोगों के दिलों में सिर्फ और सिर्फ निराशा है। हमारी ये कहानी एक ऐसे ही अंधेरे, उम्मीद से खाली समय में शुरू होती है। तो इस कहानी की जड़ में है एक देवता का क्रोध। भगवान शंकर दुनिया के लोगों से इतने नाराज हो गए कि उनके एक संकल्प ने, एक प्रण ने पूरी धरती को एक भयानक संकट में डाल दिया। तो हुआ ये कि भगवान शंकर ने एक प्रण ले लिया। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि जब तक ये दुनिया सुधरेगी नहीं, मैं अपना शंख नहीं बजाऊंगा। और देखिए, मुश्किल ये थी कि उनके शंख बजाने से ही बारिश होती थी, मतलब बारिश का स्विच तो उन्हीं के पास था। और इस संकल्प का नतीजा बहुत भयानक था। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी, आसमान सूना का सूना पड़ा रहा और नीचे प्यासी धरती बस इंतजार में और ज्यादा दरकती चली गई। बहुत जल्द ही ये सूखा एक भयानक अकाल में बदल गया। 1 साल, 2 साल, साल दर साल अकाल पड़ते गए। क्या राजा, क्या प्रजा, हर कोई बेहाल था। पूरी दुनिया में जैसे हाहाकार मच गया था। और इसी गहरी निराशा के बीच एक दिन आकाश में कुछ ऐसा दिखा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा नजारा जो सूनी, बेजान दुनिया में बिल्कुल अजीब लग रहा था। हुआ यूं कि शंकर और पार्वती आकाश में घूम रहे थे और तभी उनकी नजर जमीन पर पड़ी और उन्होंने जो देखा उस पर तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। जरा उस हालत को समझिए। जमीन सूखे की वजह से पत्थर जैसी कठोर हो चुकी थी। बारिश हुए बरसों बीत गए थे। अब तो लोग बारिश का सपना देखना भी भूल चुके थे। कोई उम्मीद बची ही नहीं थी दूर दूर तक। और इसी नाउम्मीदी के समंदर के बीच उन्होंने देखा एक अकेला किसान। भरी दोपहरी की जलती धूप में वो अपने उस सूखे पत्थर जैसे खेत में हल चला रहा था। ये एक ऐसा काम था जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता था। शंकर भगवान भी हैरान रह गए। आखिर ये किसान कर क्या रहा है? वो दोनों नीचे उतरे और किसान से वही सवाल पूछा जो शायद हम सबके मन में है। भाई, तुम इस सूखी पत्थर जैसी धरती पर हल चलाकर बेकार में ये कष्ट क्यों उठा रहे हो? और अब आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। उस किसान ने जो जवाब दिया ना, उसमें मेहनत और जिंदगी का एक बहुत ही गहरा राज छिपा था। किसान ने बिना रुके अपना काम करते करते जवाब दिया। उसमें कहा, मैं हर साल जुताई करता हूं ताकि मैं हल चलाने का हुनर न भूल जाऊं। जरा सोचिए इस बात को। वो नतीजे के लिए नहीं, बल्कि अपने हुनर को, अपनी स्किल को जिंदा रखने के लिए मेहनत कर रहा था, ताकि जब मौका आए तो वो तैयार रहे। और फिर उसने एक और भी गहरी बात कही, मेरी मेहनत का अपना एक मज़ा है, एक आनंद है। मैं सिर्फ फसल के लालच में खेती नहीं करता। ये कितनी बड़ी बात है कि काम अपने आप में एक इनाम हो सकता है, शायद फल से भी बड़ा। किसान के ये सीधे सादे लेकिन बहुत गहरे शब्द सीधा भगवान शंकर के दिल पर असर कर गए। ये उनके लिए एक तरह से आत्मबोध का, एक रियलाइजेशन का पल था। किसान के ये शब्द किसी तीर की तरह शंकर के मन में जा लगे। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये तो एक आईना था जिसमें शंकर भगवान को अपनी ही भूल साफ साफ नजर आ रही थी। और बस यहीं पर वो आईना सामने आ गया। एक तरफ किसान को डर था कि मैं बरसों से हल नहीं चलाऊंगा तो हल चलाना ही भूल जाऊंगा, और दूसरी तरफ शंकर जी को अचानक ख्याल आया, अरे मुझे भी तो शंख बजाए बरसों बीत गए, कहीं मैं ही अपना हुनर ना भूल जाऊं। उस किसान की मेहनत ने उन्हें उनकी अपनी गलती का एहसास करा दिया। बस ये एहसास होते ही उनके सारे शक, सारे सवाल खत्म हो गए। उन्हें आगे कुछ भी सोचने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उनका प्रण, उनका क्रोध, सब कुछ उस एक पल में बदल गया। वो खेत में खड़े थे, वहीं खड़े खड़े ही उन्होंने अपनी झोली से शंख निकाला और पूरी शक्ति से फूंक दिया। सालों बाद वो दिव्य आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी और दुनिया की खामोशी टूट गई। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार जैसा था। चारों ओर से घनघोर बादल उमड़ आए और इतनी बारिश हुई कि धरती की प्यास बुझ गई। और उस बारिश का स्वागत करने के लिए उस किसान के पसीने की बूंदें खेत में पहले से ही मौजूद थीं। उसकी मेहनत ने बारिश के लिए जमीन पहले ही तैयार कर दी थी। तो इस कमाल की कहानी का सार क्या है?
इससे हम अपनी जिंदगी और अपने काम के बारे में क्या सीख सकते हैं? चलिए इसे 4 आसान पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, अभ्यास करते रहिए। अपने हुनर को जिंदा रखिए, भले ही उसका तुरंत कोई फायदा ना दिख रहा हो। दूसरा, प्रक्रिया में आनंद खोजिए। काम को सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मत समझिए, वो सफर अपने आप में मजेदार है। तीसरा, हमेशा तैयार रहिए। किसान की तरह अपनी जमीन तैयार रखिए, क्योंकि मौका कब दरवाजा खटखटा दे कोई नहीं जानता। और चौथा, आपकी लगन दूसरों को भी प्रेरित करती है। आपकी मेहनत, आपकी लगन एक ऐसी एनर्जी पैदा करती है जो बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि किसान की मेहनत का असल मकसद बारिश को बुलाना नहीं था। उसका मकसद था अपने हुनर को जिंदा रखना और अपने काम के उद्देश्य में, उस प्रोसेस में खुशी खोजना। नतीजा वो तो अपने आप ही आ गया। ये कहानी हम सबके लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। हम सब जो भी काम करते हैं, क्या वो सिर्फ किसी नतीजे के लिए है, या उस काम की प्रक्रिया में, उसके अभ्यास में भी कोई गहरा आनंद और मकसद छिपा है? सच में हमारी मेहनत का असली सार क्या है? ये सवाल अपने आप से पूछने जैसा है।